सत्यमेव जयते। हमारी शुभकामनाएं आप सभी लोगों को हमारी तरफ से। काफ़ी कुछ बताने के बाद आप जो है तो समझ ही गए होंगे इन वीडियो को कुछ देखते हुए कि हमें जिन दो चीज़ों की आवश्यकता है वो दोनों चीज़ें अब आपको मिल गई हैं। एक तो आपको अमृत मिल गया, इसे नेक्टर कहते हैं, और दूसरा आपको संजीवनी मिल गई जो योग के द्वारा मिल गई। शरीर को हमारे यही दो चीज़ें चाहिए, यानी अमृत भोजन के रूप में जिसे एल्कलाइन कहते हैं, योग शरीर की सारी शुद्धिकरण के लिए। तो ये दोनों चीज़ें जब आपके हाथ में आ गई हैं तब हम आगे आपके उस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो कि उस अंतिम भ्रम को, अंतिम कन्फ्यूजन्स को, जिसके लिए आप भटकते रहते हैं, परेशान रहते हैं, उसको कैसे दूर करें। अगर आपको एक पूर्ण विश्वास हो गया कि भोजन जो है वो हमारा अमृत है, उसके अंदर जो एल्कलाइन मीडिया है यानी एल्कलाइन से भरा हुआ भोजन जो हमारे लिए अमृत है, और योग जो है हमारे लिए संजीवनी है, तो हम आज चर्चा कर रहे हैं कि आपके मन में जो भ्रम भरा हुआ है कि फिर हम दवाई क्यों खा रहे हैं। अगर हमारा भोजन ही हमारी दवाई है तो हमें भोजन भी काम कर रहे हो, दवाई का भी काम कर रहा है। जहाँ पे हमारा 2 in 1 काम कर रहा है, उस परिस्थिति में, उस कंडीशंस में हमें दवाइयाँ खाने की क्या आवश्यकता है। आज इसी भ्रम को हम दूर करना चाहते हैं, और आप बड़े ध्यान से सुनिए। हमें पूर्ण आशा है कि आपके अंदर जिस तरह का भी भ्रम होगा, जिस तरह का कन्फ्यूजन्स होगा, जिस पर विश्वास ही नहीं हो रहा होगा, या विश्वास हो रहा है तो हो रहा है, हट रहा है, हो रहा हट रहा है, उस चीज़ को ही दूर करना है। तो इसलिए हम पूर्ण प्रयास करेंगे कि आप बड़ी सरल चीज़ों को बड़ी सरल भाषा में समझिए जो कि आपसे जुड़ी हुई चीज़ें हैं। तो उसको अगर हमें समझें कि भाई हम आज से दवाई बंद कर रहे हैं, मन में विचार करो, एक विचार करें कि जिस तरह की दवा खा रहे हैं आप, जिस तरह की खा रहे हैं, एंटीबायोटिक्स खा रहे हो, एंटी मलेरियल खा रहे हो, या एंटी फंगल खा रहे हो, या ऑटोइम्यून डिजीज़ खा रहे हो, सप्लीमेंट्री ले रहे हो, जिस तरह की भी मतलब एक दवाइयाँ ले रहे हैं उनको अब हम बंद करके तो देखें। और कुछ दिन जो है जहाँ हम सालों से खा रहे हैं, आधा जीवन खाते खाते हमारा बीत गया, चाहे हम डायबिटीज़ खा रहे हो, चाहे हम शुगर वाली ये खा रहे हो, चाहे थायराइड की खा रहे हो, चाहे बीपी की खा रहे हो, जितनी बीमारियां हैं, हमें बीमारियों के गिराने से जो है आपको जो पूर्ण लाभ नहीं मिलेगा। हमें तो पूर्ण लाभ आपको देना है, उस कंडीशंस में देना है कि आप दवाइयों को छोड़िए, कुछ दिन के लिए छोड़िए, और जिन दवाइयों को बताया जा रहा है जो आपके भोजन के रूप में दवाई, इनको ग्रहण करिए, उसका रिजल्ट आपको देखना स्वयं है। तो उसके पहले थोड़ा सा ये जानना ज़रूरी है कि जो हमारे इलाज का जो प्रोफेशंस है, जहाँ हम जिन चीज़ों को तो भूल चुके हैं या इन चीज़ों को हम अब जान ही नहीं पा रहे हैं या जानते ही नहीं हैं, इलाज का जो प्रोफेशंस है उस प्रोफेशंस को 2 भागों में बांटा गया है। एक हमारा है हेल्थ प्रोफेशंस, दूसरा हमारा है मेडिकल प्रोफेशंस। इन्हीं दोनों के अंतर को अगर आप समझ जाएंगे तो आपके को पूर्ण रूप से सही ज्ञान हो जाएगा, सही जानकारी हो जाएगी और सही विश्वास हो जाएगा। अरे भाई हम दवाई क्यों खाएं, अरे भाई हम दवाई को बिल्कुल बंद क्यों नहीं कर सकते हैं, अरे भाई जिन दवाइयों को बंद करने से हम डरते रहते हैं मन में, अरे हमने बीपी की दवाई नहीं खाई रात में बढ़ ना जाए, अरे हमने शुगर की दवाई नहीं खाई रात में बढ़ ना जाए, सुबह जिन नाश्ते निकले हैं बीपी की दवाई नहीं खाए, शुगर दवाई नहीं खाए, अरे दिन भर अरे भाई नहीं खाए। तो ये जो जिस तरह की जो साइकोलॉजिकली हमारे मस्तिष्क के अंदर एक बीमारी के रूप में फैल गए, में भर गया है, उसको हम कैसे दूर करें। तो उसके लिए आपको जानना होगा कि हेल्थ प्रोफेशंस क्या है और मेडिकल प्रोफेशंस क्या है। बड़े शॉर्ट फॉर्म में इसको आप समझिए, बहुत ही सरल तरीके से। मेडिकल प्रोफेशंस पर अगर हम नंबर 1 पे आते हैं तो मेडिकल प्रोफेशन जो हमारा होता है इसके अंदर मेडिसिन आती है, या हम इस तरह के इसको कहते हैं कि मेडिकल प्रोफेशन जो हमारा है ये ह्यूमन बींग्स के द्वारा बनाया गया है, यानी मानव रचित पूरा एक नेटवर्क समझिए हमारा जो है मेडिकल का, वो हमारा मेडिकल प्रोफेशंस में आता है, जिसके अंदर हमारी मेडिसिन आती हैं, टेस्टिंग आती हैं, सर्जरी आती हैं और भौतिक क्रियाएं भी आती हैं। सर्जरी कोई भौतिक, ये सब चीज़ें जो हमारी हैं मेडिकल प्रोफेशन के अंदर आती हैं। और जो हमारा हेल्थ प्रोफेशंस है, हेल्थ प्रोफेशन के अंदर न तो किसी सर्जरी की ज़रूरत, न किसी जांच की ज़रूरत, न किसी दवा की ज़रूरत, और सबसे में जो सबसे पुरानी पद्धति है, यानी जब से हमारी सृष्टि की रचना हुई तब से हेल्थ प्रोफेशन ही चल रहा था। अभी 200-250 साल से बीते हुए समय से, यानी 200 से लेकर 250 ईयर्स बैक,
अब जा कर के धीरे धीरे करके हमारा हेल्थ प्रोफेशन जो है पूर्ण रूप से छा गया है, पूर्ण रूप से डेवलप हो गया है, पूर्ण रूप से ग्रोथ कर गया है, और इतना ग्रोथ कर गया है कि हमारी पुरानी पद्धति को उसने जो है बिल्कुल ढक दिया है। उसी चीज़ को अब धीरे धीरे करके देख रहे हैं कि हमारी पुरानी पद्धति यानी हेल्थ प्रोफेशन धीरे धीरे डेवलप कर रहा है फिर से, लेकिन अभी भी लोग उससे बहुत दूर है, उस चीज़ को सत्य समझ नहीं पा रहे हैं। इसी चीज़ को समझ आए। पहले तो आपने समझ ही चुके हैं बड़े ध्यान से कि दो प्रोफेशन है हमारे, एक हेल्थ प्रोफेशंस, एक मेडिकल प्रोफेशंस। मेडिकल प्रोफेशन में क्या क्या चीज़ हमने बताया, हेल्थ प्रोफेशन में क्या क्या चीज़ बताया है। तो आपको हम यहाँ पर जो कुछ बताएंगे तुलना करते हैं आप कि कौन सा प्रोफेशन हमारे लिए बेनिफिट वाला है, कौन सा प्रोफेशन हमारे शरीर के अनुकूल है। बेनिफिट नहीं, हमारे शरीर के अनुकूल है, हमारे शरीर से बिल्कुल जुड़ा हुआ है। ये आप इस तरह कह सकते हैं कि मेडिकल प्रोफेशन जो हमारा है वो एक तरह का तलवार का काम करता है। तलवार काम क्या है, काट देना। तलवार किसी को जोड़ नहीं सकती, तलवार का काम ही काट देना। तो मेडिकल प्रोफेशन हमारा है जो है वो मेडिसिन शुरू होकर के अंत में जाके काट करके उस परिस्थिति तक हम पहुंच जाते हैं और लाइफ हमारी एंड हो जाती है। और जो आपका ये हेल्थ प्रोफेशन है ये सुई का समझिए, सुई काम करती है, सुई क्या करती है, जोड़ती है। तो सुई का काम है जोड़ना और मेडिकल प्रोफेशन का काम है तलवार यानी काटते रहना। एक एक चीज़ को आप कंपेयर करते जाएंगे, सारा जजमेंट, सारा निर्णय आपके पास है। इसके लिए ना आपको बस शिक्षा की ज़रूरत है, ना बहुत बड़े ज्ञान की ज़रूरत है, ना बहुत बड़े हाई एजुकेशन की ज़रूरत है। बस खाली आप ध्यान से सुन लीजिए इस चीज़ को, तो ये भी आपकी समस्या दूर हो गई कि नहीं भाई आपको अपने जीवन में सुई की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है कि तलवार की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। अब प्रश्न आता है कि तलवार जो होती है हमारे लिए उतना लाभदायक नहीं है जितना हमारे लिए सुई लाभदायक है। एक पॉइंट्स आपका एकदम क्लियर हो गया। अब इसका सबसे मेन चीज़ आपको देखना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको देखना है वो ये देखना है कि मेडिकल प्रोफेशंस के अंदर जो चीज़ें हम यूज कर रहे हैं, जो चीज़ें हम खा रहे हैं दवा के रूप में खा रहे हैं, चाहे हम एक्सटर्नल यूज कर रहे हों, मतलब आउटर यूज कर रहे हो, चाहे क्रीम के रूप में, चाहे लोशन के रूप में, चाहे पाउडर के रूप में, और चाहे हम इंटरनल यूज कर रहे हो, चाहे टैबलेट्स के रूप में, चाहे इंजेक्शंस के रूप में, चाहे हम उसको लिक्विड के रूप में, जिस भी रूप में समझिए आप, या हम उसको पाउडर के रूप में अंदर यूज कर रहे हैं। तो इन दोनों चीज़ों के डिफरेंसेस को आप बिल्कुल समझते जाइए। बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सभी लोगों के लिए। एक बार इस चीज़ को जरूर सुने और सुनने के बाद उस पर चिंतन करें, मनन करें और स्वयं से इसका रिजल्ट निकालें। इस कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अब प्रश्न हमारा आता है कि जब हम बीमार होते हैं या नहीं बीमार होते हैं, दो चीज़ होती है, एक तो सप्लीमेंट्री होती है हमारी और एक हमारी होती है कि मेडिसिन होती है हमारी। तो अगर मान के चलिए हम पहले चर्चा करेंगे मेडिकल प्रोफेशंस के वाले बारे में, जिसमें 4 चीज़ बताएंगे, मेडिसिन, टेस्टिंग, सर्जरी, ये सारी जो भौतिक क्रिया हमारी। तो उसमें अगर आप ध्यान देते हैं तो मेडिकल प्रोफेशन में हमारे शरीर के अंदर क्या बताया जाता है कि भाई हमारे शरीर को चाहिए क्या, बड़ा शॉर्ट फॉर्म में हमारे शरीर को फैट चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, प्रोटीन चाहिए, जिससे हम कहते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, यानी 80 to 90% चाहिए हमें उसमें। और इसके बाद दूसरा था माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जिसके अंदर हमारा मिनरल्स आते हैं, विटामिन्स आते हैं, एल्कलाइन आपका फूड वाला हमारा ग्रुप आता है, उसके अंदर हमारा एंजाइम्स आते हैं। ये सारी चीज़ें जो हमारी हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आती हैं, जो हमारी 5 to 10% होती है। अब इसमें सबसे मेन चीज़ हमें देखना है कि हमारा जो मेडिकल प्रोफेशन है, इसके अंदर जितनी भी चीज़ें हमारी हैं, चाहे कार्बोहाइड्रेट के रूप में हो, चाहे फैट के रूप में हो, चाहे प्रोटीन्स के रूप में हो, चाहे हमारी मिनरल्स के रूप में हो, चाहे हमारे एंजाइम्स के रूप में हो, चाहे हमारे विटामिन्स के रूप में हो, ये सारी चीज़ों की क्वालिटी क्या है, या इन चीज़ों का बेस क्या है, या इन चीज़ों की प्रोडक्शंस का जो यूनिट है उसका बेस प्लेटफॉर्म क्या है, इस चीज़ को जानना चाहिए। ये सब सारी चीज़ें हमारी मैक्सिमम केमिकल युक्त होती हैं, नंबर 1 चीज़। और जो यही सेम चीज़ें हमारी, जितनी चीज़ें आपको चाहिए, चाहे बताएं इसमें विटामिन, वही चीज़ें सेम अगर आप हेल्थ प्रोसेस पे आते हैं तो हेल्थ प्रोसेस के अंदर जो हमारा फूड है, या जो हमारा वाटर है, या जो हमारा एयर है, तीन चीज़ हमारे शरीर को चाहिए, जल चाहिए, वायु चाहिए, भोजन चाहिए। उन तीनों चीज़ों में हमारा जो है जिस चीज़ सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट हमारी फूड की है। तो फूड जो भी हम फूड लेते हैं, उन सारी फूडों में भी कार्बोहाइड्रेट होता है, उनमें भी प्रोटीन होती है, उनमें भी फैट होते हैं, उनके अंदर भी मिनरल्स होते हैं, उनके अंदर भी हमारे विटामिन्स होती हैं, उसी के अंदर हमारे एंजाइम्स होते हैं। ये सब चीज़ें उसके अंदर भी होती हैं, जिन चीज़ों को आप पैकिंग के रूप में, एज ए मेडिसिन के रूप में, एज ए सप्लीमेंटिंग के रूप में, एज ए टॉनिक के रूप में जो भी चीज़ खाते हैं। तो कंपेयर करिए कि दोनों में से कौन सा बेटर है, कौन सा नॉन बेटर है। अगर फॉर एग्जाम्पल कह दिए भाई आपको विटामिन सी चाहिए, एक तरफ आप विटामिन सी की टैबलेट की तरफ जाते हैं, एक तरफ आपसे कोई पता है, नहीं पता होगा तो आपको जानना चाहिए कि अमरूद के अंदर हमारी विटामिन सी बहुत होती है, टमाटर के अंदर हमारी विटामिन सी बहुत होती है, आंवले के अंदर हमारी विटामिन सी बहुत होती है, नींबू के अंदर हमारी विटामिन सी बहुत होती है। तो ये चीज़ें हमारे शरीर के लिए बेटर हैं कि उस तरह की चीज़ें जो हमारी पैक चली आ रही हैं।
कंपेयर करें उन चीज़ों को। यानी जो एक कन्फ्यूजन भरा हुआ कि अरे भाई हम जिंक कहाँ से पाएंगे, अरे भाई हम कैल्शियम कहाँ से पाएंगे, फास्फोरस कहाँ से पाएंगे, फास्फेट कहाँ से पाएंगे बॉडी के लिए जो चाहिए, पोटेशियम कहाँ से मिलेगा, सोडियम कहाँ से मिलेगा, क्लोराइड कहाँ से मिलेगा। इन्हीं सारी चीज़ों की कमी जब जाँच में आती है तो हम टैबलेट की तरफ भागते हैं, तब हम इंजेक्शन की तरफ भागते हैं, तब हम जो है IV फ्लूइड्स की तरफ भागते हैं। तो वो सारी चीज़ें आपके जो नेचुरल वे है उस चीज़ों में मौजूद है, बस हमें जानकारी नहीं है। यही हमें आपका भ्रम दूर करना है कि आपका भ्रम बिल्कुल दूर होना चाहिए कि और ये चीज़ें जो आपके बॉडी के अनुकूल है, जिस क्वालिटी की चीज़ आपको चाहिए आपके बॉडी के लिए उस क्वालिटी में आपको मिलेंगी। डायरेक्ट अगर आप हम बिल्कुल लेते हैं, बस ध्यान रखना है कि इन चीज़ों में एल्कलाइन का परसेंटेज जो है हमारी बॉडी के अंदर खाने के रूप में 60 to 70% होना चाहिए। बिल्कुल ध्यान दीजिए। अगर हम बीमारी रोग से पीड़ित है तो 80 to 90%, और अगर हम गंभीर रोगों से पीड़ित है जैसे कि मान चलिए हम कैंसर से पीड़ित हैं, या हमें लीवर सिरोसिस हो गई है, या हमें किडनी ट्रांसप्लांट कराना है, आर्गन्स का किसी भी तरह का अगर ट्रांसप्लांट कराना है, तो उस कंडीशंस में हमें 100% एल्कलाइन फूड लेना चाहिए कुछ दिनों तक। जिस तरीके से हम दवाइयाँ कभी एंटीबायोटिक 1 हफ्ते खाते हैं, 2 हफ्ते खाते हैं, टीबी का पेशेंट है 2 साल तक खाते हैं, थायराइड्स का पेशेंट है पूरी लाइफ खाते हैं, डायबिटीज़ का है पूरी लाइफ खाते हैं, बीपी का पेशेंट हमारा है, बीपी से हम लोग से बीमार हैं तो उसकी पूरी लाइफ खाते हैं। तो यहाँ पूरी लाइफ नहीं खाना है, क्योंकि एल्कलाइन फूड ही हमारा मेडिसिन, उसी को हम बार बार बता चुके, वही हमारा अमृत है और साथ में हमारी योगा संजीवनी है। तो हमें पूर्ण आशा है कि बड़े छोटे से हम अपने ज्ञान के द्वारा अपने छोटे से आपके सेवा के लिए जो चीज़ कोशिश करें बताने की, आपको बड़ी सरल बताई है ताकि आप समझ लें। तो इस चीज़ को बिल्कुल कंफ्यूज कर दीजिए कि हम बिना दवाई के, यानी बिना मेडिकल प्रोफेशंस के, इमरजेंसी की बात अलग है। ज़िंदगी में हमेशा इमरजेंसी नहीं रहती। ऑटोइम्यून डिजीज हमारी इमरजेंसी की नहीं है। एक्सीडेंट हो गया, कुछ ऐसी बड़ी दुर्घटना हो गई, कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स तो हमारी एक्सीडेंट में, उसके लिए तो हमारे पास सब बड़े बड़े से सेंटर खुले ही हैं। लेकिन हम अपने जीवन को शुरू से ही क्यों इमरजेंसी में डाल दें, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो यही हमारा आपको पूर्ण। इसका एक छोटा सा उदाहरण अगर आपको हम देना चाहें तो उसको समझिए। वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है सर, लेकिन इसी को माइंड नहीं करिएगा, सुनिएगा पूरे जरूर ध्यान से, तभी आपके शंकाओं का समाधान होगा। हमें 2 चीज़ हमें आपको क्या चाहिए, हम आपको सत्य बताना चाहते हैं। आपके के अंदर जो शंकाएं भरी हुई हैं उन चीज़ों को दूर करने की कोशिश करना चाहते हैं। वो जब ही दूर होंगी जब आप उसके सत्य को जानेंगे और एक बार उसको करके देखेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल सब बता रहा हूँ, जैसे डायबिटीज़ है, आप सुबह के पार रोज़ सबसे पहले दिमाग से निकाल दीजिए। पहली चीज़ ये ध्यान रखिए, अगर 250 से नीचे अगर हमारा चाहे फास्टिंग हो चाहे बीपी हो, कोई दवा की जरूरत नहीं। एक छोटा एग्जांपल आप करके घर में देखिएगा, 10 दिन करके देखिए सर। आप फर्स्ट डे आप जो सुबह जैसे उठिए और जो मॉर्निंग की शुगर आप अपने मॉनिटर से जो आपका ग्लूकोमीटर उसे नाप लीजिए, और नापने के बाद फल लाइए 4 तरह के फल। पपीता भी लेके आइए, केला भी लेकर के आप आइए, सेब, जो भी फल 4 तरह के फल, जो फल तो सभी मीठे के, और उन चारों फलों को पेट भर के खाइए, यानी आधा किलो वजन करके खाइए आप। उसी दिन से आपके अंदर की शंकाएं दूर होंगी। अगर मान लीजिए आपने फास्टिंग में सुबह सबसे पहले सपोज करिए आपने अपने शुगर को नापा, और नापने के बाद मान के चलो आपका 120 110 आ रहा है फॉर एग्जाम्पल्स, और उस कंडीशंस में अगर आपने फल खाया आधा किलो, कम से कम आधा किलो, याद रखिए 500 से 600 ग्राम पूरा खाइए, और खाने के 1 घंटे के बाद आप अपने शुगर को अपने ग्लूकोमीटर में नाप करके देखिए कि क्या रेंज आया। अगर 115 हो सकता है 120 हो जाए, शायद 2-4-5 रीडिंग बढ़ जाए या 2-4 रीडिंग घट जाए। तो 2-4-5 रीडिंग इतना मीठा खाने के बाद जिससे कि आपको पूरे जीवन भर मना कर दिया जाए हम मिठाई नहीं खा सकते। तो बड़ी छोटी सी एक उदाहरण दी। तो इस तरह से हम चाहते हैं कि आज आपका मन बिल्कुल से भ्रम जो भरा हुआ है वो दूर जाना चाहिए कि जो है हमें दवाई की कोई आवश्यकता नहीं है। हम दवाई को बंद करके तो देखें, और हमारा भोजन जो है ये 2 in 1 है। हमारा भोजन किस तरीके से दवा के रूप में, खाली उसमें ध्यान रखना है कि भोजन जो हमारा होना चाहिए एल्कलाइन होना चाहिए। और एक आजकल बड़ा एक पॉपुलर और चल रहा है, ग्रुप बढ़ गए क्या, कि इनऑर्गेनिक एक ऑर्गेनिक की चर्चा बहुत हो रही है। इस चीज़ को काफ़ी लोग समझने लगे, काफ़ी लोग इसको फॉलो कर रहे हैं, काफ़ी लोग इस चीज़ को मान रहे हैं, लेकिन फिर भी दवाई खा रहे हैं। तो फूड हमारा ऑर्गेनिक हो, क्वेश्चन नंबर 1। सेकंड, फूड हमारा एल्कलाइन हो। ये दोनों अगर हमारे पैरामीटर सही हैं तो हमारा वो चीज़ पूरी जो है मेडिसिन ही बन जाएगी, फूड कम मेडिसिन। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चीज़ को आप सब्सक्राइब करें ताकि अपने कन्फ्यूजन को दूर करें। और किसी भी तरह की अगर आपके अंदर कन्फ्यूजन्स है, किसी भी तरह की अगर आपके अंदर डाउट है तो आप ऑनलाइन पूछ सकते हैं, फ़ोन पे बात कर सकते हैं, ताकि हमें आपको जागृत करना है, हमें आपको एजुकेट करना है, हमें आपको नॉलेज देना है, ताकि आप अपने शरीर को स्वयं से स्वस्थ रख सकें, स्वयं से अपने शरीर के रोगों को दूर कर सकें, ताकि आप अपना स्वस्थ जीवन, प्रसन्नमय जीवन,
मस्तमय जीवन, हंसमय जीवन, इस तरह का जीवन आप जो है व्यतीत करें। आप, आपका परिवार, आपके बच्चे, किसी एक को तो शिक्षित होना ही पड़ेगा एजुकेशन के, हेल्थ के बारे में। बड़ी सरल चीज़ें हैं सर। तो हम चाहते हैं कि हमने आपका बड़ा समय लिया इसलिए, लेकिन वीडियो बड़ा लंबा हो गया ज़रूर, लेकिन आपको इससे बहुत सारे लाभ मिलेंगे। सत्यमेव जयते।